हेलो जी, जय श्री श्याम। सुबह का टाइम हो गया है, आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। रोज़ की तरह आज भी बना रही हूँ अजवाइन वाली चाय। चाय बनकर तैयार हो गया था। हम लोग 2 गिलास पानी पी लिए थे, तो अभी चाय छान रहे हैं अपने लिए, अपने पतिदेव जी के लिए चाय पियेंगे हम लोग। चलिए चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि झाड़ू पोछा करना है पूरे घर में। झाड़ू लगा रही हूँ फटाफट से। बेडरूम में झाड़ू लग गया था तो बस हॉल में लगा रही थी। मुंबई में रहते हैं, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है लेकिन छोटा घर है, लेकिन सामान वामान एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा इधर उधर सब पड़ा रहता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस झाड़ू लगा ली थी, पोछा लगा ले रही हूँ फटाफट से। अब तो आज से बेटी का एग्ज़ाम, लास्ट एग्ज़ाम है, छुट्टी हो जाएगा 2 महीने के लिए। अब बच्चों का जब स्कूल नहीं रहता है, कॉलेज नहीं रहता है, तो मैं भी थोड़ा लेट ही सो के उठती हूँ। तो हॉल में पोछा लग गया था, तो देखिए बेडरूम में पोछा लगा रही हूँ। और सूरज भगवान अच्छी तरह से खूब सुबह ही 6:30-7 बजे एकदम निकल जाते हैं, एकदम धूप आ जाता है। चलिए नहा धो के आ गई हूँ किचन में। पूजा करना अभी बाकी है मेरा। रोटी बनाई हूँ पतिदेव जी का नाश्ता देने के लिए, तो पहले पतिदेव जी को नाश्ता दे दूँगी। चलिए दिखाती हूँ। इधर रोटी बना कर रखी हूँ आप सबको, तो उनको नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि उनको सुबह सुबह दूध रोटी खाना आता है, तो उनको लिए रोटी बनाती हूँ। इधर देखिए बेटी मेरी छोटी वाली प्याज टमाटर शिमला मिर्च सब काट के सेजवान और केचप मिलाकर सब रखी है उसने, और रोटी में चीज़ वगैरह डालकर ये सब बनाकर खा ली स्कूल से आने के बाद। थोड़ी सा ये बचा के रखी है। तो चलिए नाश्ता वगैरह देने के बाद चल रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि हमारा पूजा करना अभी बाकी था। तो चलिए पूजा कर लेती हूँ। छोटी सी शिवलिंग रखी हूँ मंदिर में, तो बस जल देती हूँ शिव जी पर। हमारे इधर रात को फूल और माला हार लाते हैं, तो उसमें रोज़ सफ़ेद फूल मिल जाता है। तो चलिए पूजा वूजा करने के बाद आ गई हूँ किचन में। और किचन में ना पानी पानी हुआ था, थोड़ा छोटा सा किचन है, तो पहले पोछी हूँ। और सबका मतलब पतिदेव जी का नाश्ता हो गया है, छोटी वाली बेटी का हो गया, तो मैंने रोटी सेक रही हूँ। 2 ही रोटी सेकूँगी, आटा रखती हूँ, दोपहर में बनाऊँगी। बड़ी वाली बेटी के लिए 2 रोटी सेकी हूँ, वो अंडा रोल बनाएगी। तो जब बेटी बड़ी हो जाती है तो यही रहता है, उन लोगों को खाना रहता है तो बना लेती हैं सब। कभी कभी मुझे बना के देना रहता है, नहीं मन रहता है उन लोगों को तो। लेकिन आज बोलिए मम्मी मैं बना लूँगी अंडा रोल, तो मैं बोली ठीक है। तब मैं ले रही हूँ चाय पीने के लिए। सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं करता है तो चाय चना खाती हूँ, क्योंकि खाली पेट चाय पियो तो गैस बनने लगता है, एसिडिटी हो जाती है। तो मैं चाय के साथ थोड़ा सा चना ली हूँ। ऐसा नहीं है जब बेटी अंडा रोल बनाएगी तो थोड़ा देगी खाने के लिए, अपने खाएगी नहीं, उसका तो एक में ही हो जाता है, इतना ज़्यादा खाते नहीं है सब। तो बस बैठ कर आराम से आ गई थी बेडरूम में, खिड़की पर बैठ कर चाय पी रही हूँ, चना खा रही हूँ, बच्चों से बात कर रही हूँ। दोनों बेटियाँ हैं, बात कर रही हूँ दोनों से। बेटा तो जॉब पे चला गया है, वो टिफ़िन वगैरह लेके नहीं जाता है। तो बेटी आ गई थी किचन में बड़ी वाली, और देखिए अंडा रोल बना रही है। रोटी को पहले थोड़ा सा घी लगा कर सेक लिए, पलट पलट कर। सेकने के बाद इसमें एक अंडा फोड़ कर डाल लिए। अंडे को गिलास में फेंट ली थी हल्का सा नमक डालकर, और इसको रोटी पर डाल दिए। थोड़ी सा इस तरह से फैला देगी। सुबह सुबह तो ये लोग रोटी खाने से रहें, कभी रोटी नहीं खाते हैं। अगर खाना भी रहता है रोटी तो इसी तरह से खाएंगे सब। तो बस इसे पलट दे रही है, देखिए अच्छा लगता है, नॉर्मल से सिंपल से बना लेती हैं सब। तो देखिए पलट दिए तो ऊपर अंडा अच्छे से हो गया है। तो जो बेटी बचा कर रखी थी ना टमाटर और शिमला मिर्च के फिलिंग, तो वही थोड़ी सा लगा दिए, और ऊपर से थोड़ी सा चीज़ घिस दिए। देखिए इस तरह से तैयार हो गया है अंडा रोल, सिंपल सा। देखिए इस तरह से बना दी, मुझे भी दी खाने के लिए। आधा मैं भी खाई और 1.5 ठो वो खाई। अच्छा लगता है इस तरह से, बच्चे बना कर अपने खा लेते हैं। तो अब मैं बैठ कर थोड़ी सा ब्लॉग वगैरह एडिट करके डाल रही थी, तब तक ये बना ली है। देखिए इस तरह से अंडा रोल बनाई थी सिंपल से। नाश्ता वास्ता करने के बाद थोड़ा सा ब्लॉग डालने के बाद आ गई हूँ किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, रोज़ रोज़ दाल मन नहीं कर रहा था। पतिदेव जी के लिए दोपहर में चावल मतलब चाहिए रहता है पूरा खाना दोपहर में। बेटी खा लिए अंडा रोल, तो वो खाएगी नहीं, जॉब के लिए चली जाएगी। कलिंगड़ काट रही है, बोल रही है कलिंगड़ खाऊंगी, अब खाना नहीं खाऊंगी। तो बस चावल रख दी थी मैंने कुकर में धुल कर,
क्योंकि कुकर में ना थोड़ी सा टोप में चावल धुल कर रखी हूँ। इस तरह से नहीं बनाऊँगी क्योंकि थोड़ा ही चावल बनाना था। उसके बाद मैंने मशीन लगा दी कपड़ा धुलने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जब बाथरूम का काम हो जाता है तभी कपड़ा धुलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत स्लो आता है नल में। एक भी नल चालू रहेगा तो दूसरे नल में पानी नहीं आता है। मुंबई में ज़िंदगी इसी तरह से कटती है। तो बस कपड़ा डाल दी हूँ, सरफ डाल दी हूँ, पानी डाल दी हूँ, मशीन में कपड़ा लगा दी धुलने के लिए। हमारा कपड़ा धुल रहा है, देखिए इस तरह से। आज है शुक्रवार, तो शुक्रवार के दिन बेटे का, पतिदेव जी का कपड़ा धुलती हूँ। तो बस कपड़ा धुल गया था ना, तो सारे शर्ट निकाल लूँगी। जितना शर्ट टी शर्ट लाता है ना, मैं मशीन में सुखाती नहीं हूँ ना धुलती, इसे घुमा लूँगी। मशीन में घुमाने के बाद ले जाकर बाथरूम में खंगार कर टांग देती हूँ। जब पानी पूरा चू जाता है ना, तो शाम के टाइम या रात के टाइम जो भी पानी जब अच्छे से चू जाएगा तो इसे हैंगर लगाकर घर में ही सुखाना पड़ता है, क्योंकि बाहर सुखाने का जगह नहीं है। बस पैंट था तो डाल दी थी, ज़्यादा पैंट नहीं है आज धुलने के लिए, क्योंकि मैं परसों नरसों जीन्स वगैरह धुली थी। तो बस उसी में सरफ में उसी पानी में जीन्स डाल दी हूँ धुलने के लिए। तब तक चावल देख ले रही हूँ, तब कपड़ा खंगारूँगी। तो चावल हमारा हो गया था, देखिए। तो इस तरह से निकाल ली हूँ, कुकर हटा दी हूँ। तो मैं आज बनाऊँगी अंडा भुर्जी। और चावल में मतलब चावल दोपहर में हम लोग को चाहिए रहता है, बिना चावल का नहीं होता है, तो इसलिए चावल बनाई हूँ थोड़ा सा। तो अब चॉपर ले लूँ, चॉपर में प्याज डालूँगी, थोड़ी सा अदरक और लहसुन ली हूँ, इसे कूट कर डालूँगी। तो कूटने वाले में डाल दी हूँ। और 2 बड़ा साइज का प्याज ली हूँ, इसे चॉप करूँगी चॉपर में। टेस्टी लगता है भुर्जी, कुछ अलग तरीके से बनाए। और जब बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो पूरा खाना बनाने में अच्छा लगता है। मैं जो भी दोपहर में बनाती हूँ ना, वो खाना ज़्यादा हो जाता है। तो रात में तो बेटी बेटे वही खाते हैं सब। अक्सर मैंने थोड़ा बचाती हूँ, मतलब ज़्यादा बनाती हूँ कि दोपहर में बच्चे रात को आएंगे तो रोटी सब्जी खाए रहते हैं, कुछ खाया रहता है बेटा। तो रात को ना उसको दाल चावल वगैरह देती हूँ, जो भी बनाती हूँ दोपहर में। कढ़ाई रख दी हूँ गैस पे, थोड़ी सा तेल डाली हूँ, हींग और जीरा का तड़का दी हूँ। देखिए जब जीरा हींग तड़क गया ना, तो इसमें प्याज और मिर्च डालकर भूनूंगी एकदम लाल होने तक। रात को मेरे पतिदेव जी के लिए रोटी सब्जी बनाना पड़ता है। अब बच्चों के साथ जो कुछ भी रहता है मैं भी खा लेती हूँ, नहीं तो पतिदेव जी के लिए बनाती हूँ तो वही खाते लोग। थोड़ी सा अदरक और लहसुन कूट कर डाली दी हूँ मैं इसमें, और थोड़ी सी टमाटर डाली हूँ। टमाटर मतलब 3 टमाटर मैंने चॉप करके डाली हूँ, बड़ा साइज का टमाटर 3 चॉप की हूँ। अब इसमें मसाला डालूँगी। तो मसाले में मैंने थोड़ी सा हल्दी डाली हूँ। अब मिक्स मसाला मैं रखती हूँ, मिक्स मसाला मैंने 1 टीस्पून डाली हूँ, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाली हूँ। मिक्स मसाला मतलब सब्जी मसाला। नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। अब मैं किसी भी चीज़ में 3 बार नमक डालती हूँ। थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च डाली हूँ, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। तो कश्मीरी मिर्च है ही नहीं, थोड़ी सा था तो डाल दी हूँ। अब इसे चला दूँगी अच्छे से। चलाने के बाद इसे ढक दूँगी अच्छे से, टमाटर वमाटर पक जाए, मसाला भी अच्छे से भून जाए। ऐसे 1-2 मिनट के बाद बीच बीच में थोड़ा सा चला दूँगी 1-2 बार खोलकर। जब अच्छे से मसाला भून जाएगा, टमाटर भून जाएगा, तब इसमें डालूँगी। देखिए अब डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सा लहसुन मिर्च का पेस्ट। राजस्थानी चटनी है, मैं बना कर रखती हूँ। कभी कभी रोटी पराठे के साथ खाने को अच्छा लगता है, तो कभी कभी चावल फ्राई करती हूँ उसमें डालती हूँ। तो थोड़ी सा 1 छोटा टीस्पून मैंने डाली हूँ, क्योंकि कश्मीरी मिर्च नहीं था तो इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा, अच्छा दिखेगा। और लहसुन का ना जो फ्लेवर है उसमें बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। अब इसमें मैंने 5 अंडा फोड़ के डाली हूँ। तो 5 अंडे के हिसाब से मैंने टमाटर और प्याज डाली थी। तो 5 अंडा फोड़ कर डाल दी हूँ भुर्जी बनाने के लिए। देखिए इस तरह से। अब चला दी हूँ इसको। थोड़ी सी इसमें बारीक धनिया काट के डाल दे रही हूँ, हरा धनिया। अब पतिदेव जी को भुर्जी ना बिल्कुल एकदम मसालेदार चटाकेदार अच्छा लगता है उनको, तो इसीलिए मैंने इस तरह से बनाई हूँ। बस इसे चला दूँगी। भुर्जी मेरा बनकर तैयार हो गया था, तो मैंने थोड़ी सा कटोरी में निकाल ली हूँ रोटी से खाने के लिए। ऐसे में थोड़ी सा चावल डालकर फ्राई करूँगी, मतलब भूनूँगी। तो जैसे भुर्जी राइस हो जाएगा, अंडा भुर्जी राइस। तो देखिए चावल मैं बनाई थी वही डालकर बस थोड़ा सा भून लूँगी। देखिए चलाते हुए भून लूँगी इस तरह से, क्योंकि पतिदेव जी को टिफ़िन में देना है।
हमें थोड़ा सा ज़्यादा कम लग रहा था चावल, तो थोड़ी सी और चावल डाली हूँ। और चावल डालने के बाद थोड़ी सा इसमें नमक डालूँगी। भुजी में तो नमक था, लेकिन चावल डालने के बाद फीका लगेगा नमक, थोड़ी सा नमक डाली हूँ। इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून मैंने घी डाली हूँ, क्योंकि ड्राई लग रहा था एकदम, तो थोड़ी सी 1 टीस्पून घी डाली हूँ ऊपर से। और बस इसे चला दूँगी। बहुत टेस्टी भुजी वैसे मतलब राइस बनकर तैयार होता है। मैं बेटे के लिए भी सुबह सुबह इसी तरह से बनाती हूँ। कभी टिफ़िन लेकर जाएगा वो तो इसी तरह से लेकर जाता है। चलिए, खाना बनकर तैयार हो गया था दोपहर का, तो चलिए टिफ़िन भर लेती हूँ। पतिदेव जी का टिफ़िन पैक करके भिजवा देती हूँ, क्योंकि मैं आटा दोपहर में ही गूँथ कर रखी थी, तो रोटी बनाना था, तो बस 4 रोटी उनके लिए सेकी हूँ। उनको दोपहर में रोटी चावल दोनों चाहिए रहता है, तो बस उनके लिए मैंने रोटी सेकी थी। क्योंकि मैं तो दोपहर में मतलब सुबह नाश्ते में आधा रोटी खा ली थी, तो मेरा हो गया था, चावल ही थोड़ा खाएंगे, तो इसलिए मैंने पतिदेव जी के लिए 4 रोटी सेकी थी। तो चलिए, गर्मा गर्म रोटी पैक कर दे रही हूँ। और छोटी वाली बेटी भी बोली कि मैं नहीं खाऊंगी रोटी, भुजी चावल खाऊंगी, तो मैंने नहीं रोटी बनाई थी, 4 ही बनाई थी। चलिए, भुजी पैक कर दी हूँ। देखिए, जो अंडा राइस मैंने भुनी थी वो पैक कर दे रही हूँ इस तरह से। वैसे भी जो चावल मैंने फ्राई किए ना, उसमें से भी वो भी ज़्यादा था, तो छोटी वाली बेटी का हो गया था। मैंने थोड़ी सा भुजी रखी थी, तो चावल भुजी खा लूँगी। अच्छा, बड़ी वाली बेटी तो खा के निकल गई है, उसको खाना नहीं था, इसीलिए मैंने पूरा दाल चावल वगैरह नहीं बनाई, बच जाता है। आज है शुक्रवार, तो लोग कुछ खाएंगे होंगे, इसीलिए मैंने दाल नहीं बनाई दोपहर में। थोड़ी सा दही दे दी हूँ, उसी में 2 टीस्पून चीनी दे दी हूँ, मीठी दही खाते हैं। तो बस आई रात को मैंने सब्ज़ी बनाई थी, आलू परवल की भुजिया सब्ज़ी, तो थोड़ी सी थी तो मैंने डाल दी हूँ, क्योंकि मैं नुकसान नहीं करती हूँ। हमें खाना नहीं था तो दे दी, क्योंकि हरी सब्ज़ी उनको अच्छा लगता है, पतिदेव जी को, तो खा लेंगे। वैसे वो सुबह का सब्ज़ी रात को नहीं खाते हैं, रात का सब्ज़ी सुबह नहीं खाते हैं, उनके लिए रात को मुझे ताज़ा बनाना पड़ता है। लेकिन डाल दी हूँ, खाना रहेंगे तो खाएँगे, नहीं तो दुकान पर लड़के सब भी हैं, वो भी खाते हैं सब। टिफ़िन भिजवाने के बाद मैंने अभी खाना वाना खा ली थी, उसके बाद बर्तन धुलने आ गई, क्योंकि आज थोड़ा बर्तन ज़्यादा हो गया था। सुबह का नाश्ते का बर्तन मैंने धुली नहीं थी, तो फटाफट से बर्तन धुल रही हूँ। देखिए, वैसे बीच बीच में मैंने बर्तन धोती रहती हूँ। सुबह जो चाय पीते हैं हम लोग, पानी पीते हैं, पूजा का बर्तन वगैरह रहता है, सब उससे धोती हूँ, तो उसी के साथ सब धुल लेती हूँ। तो देखिए, बर्तन भी हमारा घिस कर धुल कर हो गया था। सारे काम करने के बाद दोपहर में मैं थोड़ी सा आराम करती हूँ, थोड़ी सा वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ, ब्लॉग वगैरह डालती हूँ। देखिए, बर्तन धुल के हो गया है सारा। थोड़ा सा आराम किए, उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, तो उठिए, हाथ मुँह धोकर आ गई हूँ दिया बत्ती करने के लिए। चलिए, दिया बत्ती कर लेती हूँ। मेरा पूरा दिन इसी तरह से निकलता है, मेरी पूरी दिनचर्या यही है। शाम के टाइम जाती हूँ मार्केट, जब सब्ज़ी वगैरह लेना रहता है तो देखिए, दिया बत्ती भी हो गया है। दिया बत्ती करने के बाद मैंने जो कपड़ा धुली थी दोपहर में, उसको लगाना था, पानी चू गया था, तो छोटा मोटा था, वो मैंने पसार दी थी। देखिए, खिड़की में दिख रहा है, अभी होगा, सब मैंने पसार दी थी। इधर हॉल की खिड़की में, बेडरूम की खिड़की में छोटा मोटा पॉइंट तल सिर पर रह गया था। मैंने बर्तन धुलने के बाद कपड़ा पसारी थी। अब सारे शर्ट में हैंगर लगा ले रही हूँ, शर्ट टी शर्ट जो भी है सब में हैंगर लगाऊंगी। देखिए, इस तरह से, तो सारे टी शर्ट और शर्ट में हैंगर लगा ली हूँ। अब इसे गली में पसारूँगी, घर में ही सारे रस्सी पे हैंगर लगाऊंगी। तो चलिए, लगा लेती हूँ। हम लोग मुंबई में रहते हैं, तो इसी तरह से कपड़ा सुखाते हैं। मैं यूपी के रहने वाली हूँ, मुंबई में रहती हूँ। ये देखिए, इस तरह से सारे कपड़े को सुखा लेंगे। जब भी मैं आप सबको बोलती हूँ मैं मुंबई में रहती हूँ, तो अपना स्टेट ज़रूर बताती हूँ कि मैं यूपी के रहने वाली हूँ। अब मुंबई में हम लोग का मतलब कमाना खाना है। देखिए, सारे कपड़े इसी तरह एक छोटा सा लकड़ी ली हूँ, उसी में फंसा कर टांगती जाऊँगी। देखिए, अब ये पूरा मतलब 1 दिन 2 दिन में सूखेगा। अभी गर्मी है, 1 दिन में सूख जाता है, लेकिन जब बारिश और रहती है, बारिश में अक्सर नहीं सूखता है। तो सारे शर्ट और टी शर्ट टांग दी हूँ, फिर आ गई हूँ हॉल में। तो आज पैंट ज़्यादा नहीं था, बस 3 ही था, तो बस इसे कुर्सी पर डाल दूँगी सूखने के लिए। ये 1 दिन में नहीं सूखता है, हवा की वजह से। अभी तो गर्मी है तो सूख जाएगा, नहीं, लेकिन बारिश में ठंडी में नहीं सूखता है। तो जीन्स डाल दी हूँ कुर्सी पर सूखने के लिए। बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। जय श्री श्याम, टिक्के।